रानू चिड़िया की एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान थी। रानू चिड़िया बड़ा पाव और अंडे वाला बर्गर बनाकर बेचती थी। रानू बहन, मुझे एक अंडे वाला बर्गर बना दो और मेरे लिए एक वड़ा पाव लगा दो। मेरी साली भी आई हुई है, उसके लिए अंडे वाला बर्गर बना देना, उसे अंडे वाला बर्गर पसंद है। हर बार तू साली के लिए लेकर जाता है, कभी कुछ लूसी भाभी के लिए भी ले जाया कर। अभी कल तो उसे मैंने बर्गर खिलाया। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी मोटी हो जाए, तुम्हारी पत्नी की तरह। मोटी है तो क्या हुआ, पता लगता है कि खाते पीते घर की है। अच्छा, आप दोनों लड़ाई बंद करो। ये ले कबूतर भैया आपका वड़ा पाव और तोते भैया आपके बर्गर। फिर तोता और कबूतर वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपनी दुकान में लगे एक पोस्टर के पास जाती है जिस पर बहुत सारी तारीखें लिखी हुई थी और उन पर क्रॉस के निशान थे। आज की बचत मिलकर मेरे पास 5,000 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर मैं अपना एक बहुत बड़ा होटल खोलूंगी जिसका नाम मैं बर्गर किंग रखूंगी। रानू चिड़िया एक बड़ा होटल बनाने के लिए बरसों से मेहनत कर रही थी। वो जवानी के दिनों से ही अपना ये छोटा सा ढाबा चला रही थी और एक बड़ा होटल बनाने का सपना उसकी आंखों में था। उसी जंगल में काले कौवे रहते थे। दोनों कौवे बहुत बुरे थे। कालू जी, बड़ी भूख लगी है, चलो चिड़िया के उस टूटे ठेले पर चलते हैं और मुफ्त का भोजन खा कर आते हैं। हाँ गोरी, चलो चलते हैं, आखिर उस चिड़िया ने इतना पैसा कमाकर क्या करना है। ऐसा सोचकर दोनों कौवे उड़ते हैं और रानू चिड़िया के ठेले पर पहुंच जाते हैं। रानू, आजकल मेरे पति कालू की तबीयत ठीक नहीं रहती, प्लीज हम दोनों को खाने को कुछ दे दो, हमारे पास कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं हैं। आप चिंता नहीं करें, हम सब पक्षी एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर मुश्किल समय में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर रानू चिड़िया दोनों कौवों को एक एक अंडे वाला बर्गर बना देती है। दोनों कौवे मजे मजे से बर्गर खाते हैं। वाह कालू, जो कुछ भी है, चाहे ये छोटी चिड़िया कमजोर है लेकिन भोजन बड़े स्वादिष्ट बनाती है। हाँ गोरी, रानू के पंखों में तो जादू है, बहुत अच्छा भोजन बनाती है रानू। गोरी कालू के प्लेट से भी उसका बर्गर उठा लेती है और जल्दी जल्दी खा लेती है। ये तुम्हारी सजा है जो तुमने उस छोटी चिड़िया की तारीफ की। गोरी, तुमने भी तो तारीफ की थी, ये क्या बात हुई, तुम बहुत भूखी हो, मेरा बर्गर खा गई। बर्गर था, सोने का अंडा नहीं, चलो घर चलते हैं। फिर एक दिन पारो चिड़िया रानू चिड़िया के ठेले पर आती है। पारो बहन, आप कुछ देर मेरे ठेले पर रुक सकती हैं, मुझे घर जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन बनाना है। हाँ रानू, तुम बनाओ, मैं रुकती हूँ ठेले पर। रानू चिड़िया चली जाती है। पारो जल्दी से 2 बर्गर रानू चिड़िया के ठेले से चुराती है। मेरे बच्चे भी घर में भूखे होंगे, आज मैं अपने प्यारे बच्चों को बर्गर खिलाऊंगी। पारो रानू चिड़िया के बर्गर चुरा कर जल्दी से उड़ जाती है। पारो जाती है तो दोनों काले कौवे वहाँ आ जाते हैं। कालू, देखो उस चिड़िया के ठेले पर कोई नहीं है। दोनों कौवे चिड़िया के ढाबे में घुस जाते हैं। वहाँ पर लगा रानू चिड़िया का वो चार्ट कौवे देख लेते हैं। 4 तारीख वाले दिन 100 रुपए, 5 तारीख को 400। कालू, ये सब क्या लिखा है उस छोटी चिड़िया ने? लगता है जो रोज की बचत होती है उसने वो इस चार्ट पर लिखी है। तभी कौवों को चू चू की आवाज आती है और दोनों कौवे खिड़की से भाग जाते हैं। रात हो जाती है। गोरी, रोज की इतनी बचत होती है उस छोटी चिड़िया को? कालू जी, मुझे नहीं पता, मुझे उस चिड़िया के पैसे चाहिए, पता नहीं कितने पैसे जमा होंगे उसके पास, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। कालू कौवा रात के उस अंधेरे में घर से निकलता है। वो रानू चिड़िया की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। रानू चिड़िया के घर में पंखा चल रहा था और दोनों माँ और बेटी पंखे के सामने सोई हुई थी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि पैसे चिड़िया ने कहाँ रखे हैं? कालू कौवा घर वापस आ जाता है। क्या बना कालू जी? गोरी, मैं सुबह जाऊंगा, अभी तो दोनों माँ बेटी सामने ही सो रही। फिर अगली सुबह जब रानू चिड़िया ठेले पर आ जाती है और गुड़िया स्कूल चली जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर घुस आता है। वो रानू चिड़िया के कमरे में आता है। जैसे ही वो अलमारी खोलता है, एक जोर का मुक्का
कालू के मुंह पर लगता है। हाय, मर गया, मेरी चोंच टूट गई। छोटी चिड़िया, तेरा सत्यानाश हो। कालू गिरता पड़ता घर पहुंचता है। कालू, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल नाकारा पति हो तुम। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया के घर जाती है। वो रानो चिड़िया की रसोई में घुसती है। गौरी इधर उधर पंख मार रही थी। वो सबसे ऊपर जो बड़ा डिब्बा पड़ा है, जरूर पैसे उसमें होंगे। गौरी जैसे ही डिब्बा उठाने लगती है, डिब्बा उलट जाता है और सारी लाल मिर्ची गौरी कवि की आंखों में पड़ जाती है। गौरी, तुम जो मुझे कह रही थी, खुद क्या उखाड़ लिया तुमने उसका। कालू टूटी चोंच के साथ हंसने लग जाता है। काश तेरी पूरी चोंच टूट जाती, फिर तो तुझे हंसने में भी शर्म आती। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर गौरी कवि बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरे घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं, मुझे चूहे मारने वाली दवा दे दो। ये लो गौरी दवा, लेकिन बच्चों से दूर रखना, ये दवा बहुत जहरीली है। गौरी कवि घर जाती है और घर जाकर मीठे चावल बनाती है और उनमें चूहे मार दवा मिला देती है। अब देखती हूँ मेरे इस चाल से वो रानो चिड़िया कैसे बचती है। ना रहेगी छोटी चिड़िया और फिर उसके पैसे मेरे होंगे। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, लो ये मीठे चावल रानो चिड़िया के घर दे आओ, और तुम मत खाना, तुम्हारे लिए अलग से रखे हैं मैंने। कालू कौवा चावल लेकर घर से निकल आता है। लगता है लाल मिर्ची का असर गौरी के सर पर हो गया है, जो उसने रानो चिड़िया के लिए चावल भेजे हैं। मैं खा लेता हूँ और घर जाकर कह दूंगा कि रानो चिड़िया को दे आया हूँ। कालू कौवा पेड़ पर बैठकर चावल खाने लगता है, लेकिन फिर जैसे ही कालू कौवा उड़ने लगता है, वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। रानो चिड़िया ने अपना एक बड़ा होटल, जिसका नाम बर्गर किंग था, खोल लेती है। चिड़िया को बर्बाद करने के लिए गौरी कवि ने जो चाल चली थी, उससे उसका अपना पति ही मर गया था। गौरी घर अकेली बैठी रो रही थी। कालू, मुझे माफ कर दो, मेरे प्यारे पति जी। उस रानो को मारने का सोचा था और अपने ही पति की जान ले ली। मुझे माफ कर दो। गौरी कवि अपने किए पर पछता रही थी, मगर अब कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में रानो चिड़िया का ढाबा था। रानो चिड़िया छोले भटूरे बनाती थी। जंगल के सब पक्षियों को रानो चिड़िया के छोले भटूरे बहुत पसंद थे। रानो चिड़िया अपना ढाबा खोलती है और रानो चिड़िया के ढाबे पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। रानो, गौरी तो किसी काम की नहीं है, हर रोज सुबह जला हुआ पराठा दे देती है खाने को। तुम्हारे छोले भटूरे खाकर ही अपनी भूख मिटाता हूँ। कालू भैया, कोई बात नहीं, आज मैं आपको मुफ्त में छोले भटूरे खिला देती हूँ। फिर रानो चिड़िया छोले भटूरे बनाना शुरू करती है और बारी बारी सबको प्लेट तैयार करके दे देती है। सब पक्षी मजे मजे से छोले भटूरे खाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया की सौतेली बहन भी रहती थी। शाम हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपना ढाबा बंद करने की तैयारी कर रही थी, जब रानो चिड़िया की सौतेली बहन पारो चिड़िया वहां आ जाती है। रानो, मुझे भी आज तुम्हारे छोले भटूरे खाने हैं, जल्दी से एक प्लेट लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज मैंने घर पर भोजन नहीं बनाया, जल्दी करो जल्दी। पारो बहन, भोजन तो खत्म हो गया है, आप मेरे साथ घर चलें, हम दोनों बहनें मिलकर भोजन खाती हैं। मुझे भटूरे ही खाने हैं, मैं कौन सा मुफ्त में खाने आई थी, पैसे भी देकर जाती। पारो चिड़िया गुस्से से वहां से उड़ जाती है। ये पारो भी ना बहुत अजीब है, हर समय गुस्से में रहती है। शाम हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। रानो चिड़िया अपना ढाबा बंद करती है और घर की तरफ उड़ती है। एक ढाबा क्या बना लिया, ना जाने क्या समझने लगी है खुद को, मोटी कहीं की। मैंने भी तेरा ये ढाबा बंद ना करवा दिया तो कहना। पारो चिड़िया रानो चिड़िया से बहुत जल्दी थी, इसलिए पारो चिड़िया रानो चिड़िया का ढाबा बंद करवाने की प्लानिंग कर रही थी। कालू, रोज तुम उस छोटी चिड़िया के ढाबे पर बैठे छोले भटूरे खा रहे होते हो,
मैं क्या पागल हूँ जो रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ? कह तो ऐसे रही हो जैसे वो भोजन बहुत वीआईपी होता है। जवाब दो मेरी बात का, मैं क्या पागल हूँ जो बोल रही हूँ? गौरी, रोज एक जला हुआ पराठा बना देती हो तुम ऐसा करो, अपनी नींद ही पूरी किया करो। मैं सुबह का भोजन रानों के ढाबे से कर लिया करूंगा। गौरी कवि कालू की बात का जवाब नहीं देती और गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया फिर से अपना ढाबा खोलती है और रानो चिड़िया के ढाबे पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। गौरी कवि बड़े पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी और रानो चिड़िया को बुरा भला बोल रही थी। पारो चिड़िया जो वहां से गुजर रही थी, गौरी के मुंह से रानो की बुराई सुनकर गौरी कवि के पास आ जाती है। लगता है तुम्हें भी मेरी मोटी बहन पसंद नहीं है। और नहीं तो क्या, सारे जंगल के पक्षी उसी के ढाबे पर जाते हैं, खूब पैसा कमाती होगी मोटी चिड़िया। रानो का ढाबा बंद करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। फिर पारो चिड़िया गौरी के कान में अपना उपाय बताती है और दोनों हंसने लग जाती हैं। फिर योजना के अनुसार पारो चिड़िया रानो चिड़िया के ढाबे पर जाती है। रानो, कल तो तुमने मुझे अपने छोले भटूरे नहीं खिलाए थे, लेकिन आज तो खिलाने पड़ेंगे। जरूर पारो बहन। रानो प्लेट तैयार करके पारो चिड़िया को देती है। पारो भोजन खाने लगती है। मिर्ची, बहुत मिर्ची है इसमें। रानो, जल्दी पानी दो मुझे। ढाबे पर पानी तो नहीं है पारो बहन, मैं अभी ला कर देती हूँ पानी। रानो चिड़िया पानी लेने नदी की तरफ जाती है। पीछे से पारो और गौरी मिलकर जल्दी से रानो चिड़िया की भोजन की हंडिया में बहुत सारी लाल मिर्ची मिला देती हैं। रानो चिड़िया पानी लेकर वापस आती है, लेकिन पारो ढाबे से चली गई थी। लगता है ज्यादा ही मिर्ची लग गई थी पारो बहन को। फिर बाकी पक्षी भी ढाबे पर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सब भोजन खाते हैं, उन्हें भी बहुत तेज मिर्ची लग जाती है और सब रानो चिड़िया के ढाबे से नदी की तरफ भागते हैं। मैंने तो मिर्च मसाला उतना ही रखा है जितना रोज रखती हूँ। रानो चिड़िया भी भोजन चख कर देखती है। भोजन में सच में बहुत तेज मिर्ची थी। वो दिन गुजर जाता है, लेकिन अगले दिन फिर से रानो चिड़िया के ढाबे पर वैसे ही भीड़ लगने लगती है और पक्षी तो उस तेज मिर्ची वाली बात को भूल भी गए थे। कोई फायदा नहीं हुआ भोजन में मिर्ची मिलाने का, अब कुछ और करना होगा। मेरे पास इससे भी ज्यादा धमाके का प्लान है। पारो चिड़िया फिर से गौरी कवि के कान में अपना प्लान बताती है। रात हो जाती है। पारो और गौरी रानो के ढाबे में जाती हैं और रानो चिड़िया का गैस का सिलेंडर खोल देती हैं। अब सुबह जैसे ही रानो चिड़िया आग जलाएगी, धमाका होगा और रानो चिड़िया के ढाबे का नामो निशान भी मिट जाएगा। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपना ढाबा खोलती है, लेकिन रानो चिड़िया को बहुत तेज गैस की बू आ रही थी। लगता है कहीं से गैस लीक हो रही है, मैं आज घर से ही भोजन बना लाती हूँ। रानो चिड़िया घर जाती है और भोजन की हंडिया तैयार कर लाती है। कुछ देर बाद चिड़िया के ढाबे पर भीड़ लग जाती है और दोपहर हो जाती है। दोपहर को रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो पीछे से पारो और गौरी रानो चिड़िया के ढाबे पर आ जाती हैं। सारा भोजन भी तैयार कर लिया उस चिड़िया ने, लेकिन धमाका तो हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो रात को गैस खोल कर गई थी। फिर पारो माचिस उठाती है और आग जलाती है, लेकिन जैसे ही पारो आग जलाती है, धमाका होता है। पारो और गौरी की पूंछ में आग लग जाती है। वो दोनों नदी की तरफ भागती हैं। जल गई काली कवि, तेरी वजह से मेरी पूंछ जल गई। सत्यानाश हो तेरा, मेरी भी पूंछ जल गई, तेरी वजह से ही जली है मेरी पूंछ। आग लगी पूंछों को लेकर दोनों जल्दी से नदी की तरफ भाग रही थी और एक दूसरे को कोस रही थी। रानो चिड़िया को भी सारी खबर मिल जाती है। मेरा ढाबा तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन तुम दोनों की पूंछ वापस नहीं आएगी। अब कभी उड़ नहीं पाओगी तुम दोनों। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों,
गौरी और पारो ने रानू चिड़िया का बुरा करने का सोचा था, लेकिन दोनों के साथ खुद ही बुरा हो गया। इसीलिए कहते हैं, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।